प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आरजेएस ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। फटाफट से सभी लोग आ जाइए, क्लास में जुड़ जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले आज की क्लास से बच्चे एकदम शेयर कीजिए, एकदम दबा करके फटाफट से एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। सही बच्चे एकदम फटाफट से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन है बाबू वो बहुत ही टॉप है। पूरे एनसीईआरटी बुक से चुन करके लाया हूँ आप सभी बच्चों के लिए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जो भी बच्चे नए आए हैं इस चैनल पर, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एकदम फटाफट से, ठीक है। एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए सही बच्चे एकदम। चलिए, लाइक करना एकदम नहीं भूलिएगा। कमेंट कीजिए कि वीडियो आप सभी बच्चे को कैसा लगा। चलिए, आज की क्वेश्चन नंबर वन देखिए प्यारे बच्चों। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा काल्पनिक। ऑप्शन जो है बी विल बी द राइट आंसर। शेयर कीजिए एक बार, सभी लोग शेयर कीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 है। किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत धारा का, समय का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत शक्ति का। याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा यहाँ से आपका लगभग 10 से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, ठीक है। वीडियो को एकदम पूरा अंत तक सही बच्चे देखेंगे, ठीक है। और शेयर कीजिए सबसे पहले, जो भी आपके फ्रेंड वगैरह हो उसके पास शेयर कर दीजिएगा। किलोवाट घंटा मात्रक है तो किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो याद रखेंगे सही बच्चे, विद्युत ऊर्जा का। ऑप्शन जो है सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है। ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो ए मीटर को जो विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है प्यारे बच्चों, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में, ठीक है। फटाफट से कमेंट कीजिएगा आज, ठीक है। से बच्चे एकदम फटाफट से कमेंट कीजिएगा क्लास कैसा लग रहा है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये टोटल क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है। सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बल है। ऑप्शन ए, सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल। विद्युत वाहक बल, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, या इनमें से कोई नहीं। 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे बच्चों। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कोयला, लकड़ी, पानी, सूर्य। तो याद रखेंगे सही बच्चे, पृथ्वी पर जो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा सूर्य। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। प्रतिदिन आप सभी बच्चे शाम को क्लास में जुड़िए, ठीक है। 6:30 बजे क्लास स्टार्ट हो जाता है, तो एक बार शेयर कर देंगे सभी बच्चे अपने दोस्तों के पास। क्वेश्चन नंबर 6 है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ऑप्शन नंबर ए है प्यारे बच्चों, R = 2F, ठीक है। F = R, या F = 2/R, या R = F/2। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, समझा देते हैं आप सभी को इसका आंसर क्या हो जाएगा। गोलीय दर्पण में फोकसांतर यानी F फोकस, ठीक है, और वक्रता त्रिज्या R, इन दोनों के बीच संबंध बताना है। तो देखो F बराबर जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, वो होता है R/2। R/2। अगर इस 2 को हम इसके नीचे 1 करके 2 को इधर से गुना करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2 गुना F करेंगे तो 2F, और अगर इधर से गुना करें R × 1 तो क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। तो R बराबर कितना है प्यारे बच्चों? 2F। तो ऑप्शन जो है ए विल बी द, देखिए राइट आंसर है ना। R बराबर क्या हो जाएगा? 2F। समझ गए सही बच्चे ना? चलिए बहुत अच्छा, कमेंट कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब
निम्न में से किस भाग पर बनता है? जो हमारा नेत्र है, अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वो किस भाग पर सबसे पहले पड़ता है प्यारे बच्चों? फटाफट से बताइएगा। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाए वो हो जाएगा रेटिना। ऑप्शन जो है सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन ए विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, प्रेरित विद्युत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकत्व पर, जीवाश्म पर। फटाफट से इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है किस पर? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ठीक है, याद रखेंगे सही बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए कोयला, बी लकड़ी, सी गोबर गैस, डी ये सभी। तो जीवाश्म ईंधन का जो उदाहरण होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ये सभी, कोयला भी हो जाएगा, लकड़ी भी हो जाएगा, गोबर गैस भी हो जाएगा। ठीक है, शेयर कीजिए एकदम दबा के। आप सभी लोग शेयर नहीं कर रहे हैं अपने दोस्तों के पास, शेयर कर दीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रकाश स्रोत, बी किरण पुंज, सी दीप्तमान वस्तु, डी इनमें से सभी। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो याद रखेंगे प्रकाश स्रोत। ऑप्शन जो है ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। देखिए प्यारे बच्चों, टिंडल का अर्थ क्या होता है? ठीक है, टिंडल का अर्थ होता है जैसे गांव में झोपड़ी वगैरह होता है ना, अगर वो घर में अगर छेद कहीं छोटा छोटा छूट गया है तो देखिए जब उसकी रोशनी घर के अंदर में आता है एकदम धुआं रहित तरह से होता है ना, तो उन्हीं चीज़ों को हम टिंडल बोलते हैं। तो टिंडल का जो प्रभाव जो हमको देखने को लिए मिलता है वो अधिक से अधिक जंगलों में मिलता है प्यारे बच्चों। कहाँ में? जंगलों में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है कहाँ में प्यारे बच्चों? तो जंगल में, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन देखिए, अपवर्तन का सिद्धांत, परिकिरणन का सिद्धांत, वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो तारों के टिमटिमाने की व्याख्या जो प्यारे बच्चों जो आधारित है वो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर। ऑप्शन जो है ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, एकदम वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है सभी बच्चे को, याद रखिएगा। एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर कट सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा। 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 नंबर क्वेश्चन, किसी बल्ब से 1 मिनट पर 120 कूलॉम आवेश प्रवाहित हो रहा है। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलॉम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान है। प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप किस प्रकार से समझेंगे? ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखो इसमें समय दिया हुआ है, टी का मान दिया हुआ है कितना? 1 मिनट, और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड का होता है। 1 मिनट कितना होता है? 60 सेकेंड का। और हमको कूलॉम भी दिया है, क्यू बराबर कितना दिया हुआ है? 120 कूलॉम। ठीक है, आवेश आपको दिया गया है, क्यू बराबर कितना है? 120 कूलॉम। तो हमको देखो इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा बराबर होता है आई। ठीक है, आई बराबर सूत्र हो जाएगा क्यू बटे का टी, क्यू बटे का टी। तो क्यू का वैल्यू कितना है? 120, और टी का वैल्यू कितना प्यारे बच्चों? 60। तो 60 से अगर इसको हम कटा देंगे तो कितना बार में? 2 बार में। ऑप्शन जो है बी जो है राइट हो जाएगा, 2 एम्पियर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है,
किस उपकरण में धनायन प्लस ऋणायन माइनस का चिन्ह नहीं होता है? ऑप्शन ए आमीटर, वोल्टमीटर, कुंडली, विद्युत सेल में। तो याद रखेंगे प्लस और माइनस, धनायन और ऋणायन जो है कुंडली में नहीं होता। ऑप्शन जो है सी विल बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। लघुपतन के समय यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठीक है, लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान होगा, क्या हो जाएगा? बहुत अधिक बढ़ जाएगा या बहुत कम हो जाएगा, या 3 एम्पियर या 4 एम्पियर। जब लघुपतन का समय होता है ना, तो उस समय विद्युत धारा का जो मान होता है वो बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन जो है ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए फैराडे ने, मैक्सवेल ने, एम्पियर ने, फ्लेमिंग ने। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की जो खोज की थी प्यारे बच्चों, वो किया था किसने? ऑप्शन ए हो जाएगा फैराडे ने। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, फैराडे ने किया था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, चुंबकों के सजातीय ध्रुव के बीच परस्पर, जो चुंबक होते हैं उनके सजातीय ध्रुव जो होते हैं उसके बीच क्या संबंध होता है? ऑप्शन ए आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है, या कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण, या इनमें से कोई नहीं। जो चुंबक होते हैं और उन चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच जो परस्पर संबंध होते हैं प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, जब सजातीय ध्रुव होगा, जब विजातीय ध्रुव होगा तो उसका हो जाएगा आकर्षण। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो है बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिकर्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो विद्युत मोटर परिवर्तित करता है प्यारे बच्चों, किसको करेंगे? तो 19 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। किसको? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। ऑप्शन ए श्वेत, पीला, हरा, काला। सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है प्यारे बच्चों, वो होता है सफ़ेद यानी श्वेत। ऑप्शन जो है ए विल बी द राइट आंसर। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है कमेंट करके जरूर बताएंगे सभी लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है। ये 21 में देखिए कुछ मिस्टेक लग रहा है। समीकरण CaCO3 ऊष्मा, देखिए इसमें कुछ मिस्टेक है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है बाद में बताएंगे आप सभी बच्चे को फिर से एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 22 जो है, ध्यान दीजिएगा। किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? ऑप्शन ए FeO, Fe2O3, Fe3O4, यहाँ पर हो जाएगा 3O4, या FeS। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? Fe3O4, Fe3O4। ऑप्शन जो है सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है। हमारे शरीर में pH कितने प्रास के बीच कार्य करता है? हमारे शरीर में pH कितने प्रास के बीच कार्य करता है? 6 से 6.8 तक, या 7 से 7.8 तक, या 2.1 से 3.8 तक, या 5.1 से 5.8 तक। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे सही बच्चे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे वो हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। 7.0 से 7.8 तक उनके बीच में हम प्रास जो है कार्य करता है हमारे शरीर में। ठीक है, ऑप्शन जो है बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है कौन? रिलैक्सिन,
एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन। तो रक्त में जो शर्करा का जो स्तर नियंत्रित करता है प्यारे बच्चों, वो कौन करता है? तो याद रखेंगे इंसुलिन। ऑप्शन जो है डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, ध्यान से देखेंगे सही बच्चे। एक पीएम का मतलब हो गया पिकोमीटर। एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है प्यारे बच्चों? ये जो ऑप्शन है इस प्रकार से हो जाएंगे ऑप्शन 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा 10⁻11 मीटर। ठीक है, सी नंबर होगा 10⁻12 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, 10⁻12 मीटर। ठीक है, एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो याद रखेंगे 10⁻12 मीटर के बराबर। ऑप्शन जो है सी विल बी द राइट आंसर। समझ गए ना? क्वेश्चन नंबर 26 है, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है OH, CHO, COOH या CO। तो प्यारे बच्चों एथेनॉल का क्रियाशील जो मूलक होगा वो हो जाएगा OH। ऑप्शन जो है ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है। ठीक है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं ऑक्सीकारक, अवकारक, अभिकारक, प्रतिफल। तो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ कहलाते हैं प्यारे बच्चों वो क्या कहलाएंगे? तो याद रखेंगे अभिकारक। ऑप्शन जो है सी विल बी द राइट आंसर। एकदम वीडियो के अंत तक से बच्चे बने रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 28 है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH, NaCl, CaCO3, NaCO3। साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा CaCO3। ठीक है, ऑप्शन जो है सी विल बी द राइट आंसर। क्या यही होगा ना? CaCO3 साधारण नमक का पूछ रहे हैं ना। 28 इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा बी, NaCl। ठीक है, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन जो है बी विल बी द राइट आंसर प्यारे बच्चों। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCl होगा, याद रखेंगे सही बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 29 है, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। ऑप्शन है हरा पौधा, मेढक, ग्रासहॉपर, सर्प। तो प्यारे बच्चों 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्प। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है प्यारे बच्चों, एकदम वीडियो के अंत तक सही बच्चे बने रहेंगे। एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, फटाफट से शेयर कर दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 30 है प्यारे बच्चों, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। ऑप्शन ए टीबी, मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप। तो रक्त में आयरन की कमी से, रक्त में आयरन की कमी से, खून की कमी से होने वाला जो रोग है प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एनीमिया। ऑप्शन जो है सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी, मृतजीवी, संभोजी या कोई नहीं? तो कवक में पोषण की कौन सी विधि होता है प्यारे बच्चों? तो याद रखेंगे मृतजीवी। ऑप्शन जो है बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, ऑक्सिन है, ऑक्सिन है। ऑप्शन ए वसा, एंजाइम, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट। तो ऑक्सिन क्या है प्यारे बच्चों? तो याद रखेंगे यह एक हार्मोन है। ऑक्सिन क्या है? यह एक हार्मोन है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है। ऑप्शन ए नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया या इनमें से कोई नहीं। मानव में डायलिसिस थैली है, किसका बना होता है प्यारे बच्चों? तो याद रखेंगे नेफ्रॉन का। ऑप्शन जो है ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है।
वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 0.01%, 0.05%, 0.03%, 0.02%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए, इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, 0.03%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, शेयर कीजिए। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं। ऑप्शन ए किण्वन, बौनापन, मधुमेह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। लेकिन बता देते हैं, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को जो कहते हैं प्यारे बच्चों वो कहते हैं निषेचन। निषेचन, ठीक है, याद रखेंगे निषेचन। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को क्या कहेंगे? निषेचन कहेंगे। लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है? सरसों, गुड़हल, पपीता, मटर। प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी पपीता। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन सी पपीता। क्वेश्चन नंबर 36 है, 37, ठीक है, देखिएगा। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया में, प्राइमेशियम में। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन जो होता है प्यारे बच्चों वो किस में होता है? ईस्ट में होता है। ऑप्शन जो है बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, ध्यान देंगे सही बच्चे। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जिसको बोलते हैं मादा एनोफिलिस, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए साफ जल, गंदा जल, मीठा जल, इनमें से सभी। तो 38 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे वो हो जाएगा ऑप्शन बी गंदा जल में। मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होते हैं वो किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो याद रखेंगे गंदा जल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, दोनों क्वेश्चन हमने सेट कर दिया है, ठीक है, ताकि कोई भी एक आए तो आप लोग अच्छे से बना सके। ठीक है। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं प्यारे बच्चों? डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में पाए जाते हैं या उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए साफ जल, गंदा जल, मीठा जल, इनमें से सभी। 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा साफ जल में। ठीक है। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो साफ जल में, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, एक्सोस्फीयर में, या आयनोस्फीयर में, या ट्रोपोस्फीयर में। तो ओजोन परत जो पाई जाती है वो हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, स्ट्रेटोस्फीयर में। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है प्यारे बच्चों, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं? ऑप्शन ए उत्पादक, उपभोक्ता, अवघटनकर्ता, सूक्ष्मजीव। 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए उत्पादक। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको बोलते हैं ATP है, वो क्या है? ऊर्जा का वाहक, ऊर्जा का संग्रह, ऊर्जा का सिक्का, या इनमें से सभी। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, या क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, या इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। स्वपोषी पोषण के लिए ये सारे आवश्यक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा का,
प्रोटीन का, ग्लूकोज का, प्रकाश का। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जिसकी प्राप्ति होती है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो शुक्रवाहिका में। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, ओजोन परत के अवक्षय से कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती है? त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, उत्परिवर्तन या इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 46 का वो हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, इनमें से सभी। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, आनुवांशिकी गुणों का संदेश होता है। आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है डीएनए अणुओं में। ऑप्शन जो है ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, डीएनए अणुओं में। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में या इनमें से सभी में। शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो होता है वृषण में। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? अरस्तु को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, रॉबर्ट हुक को या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे सही बच्चे कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन जो है बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 50। ठीक है, मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या है। मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितने? 2, 3, 4, केवल 1। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों हो जाएगा ऑप्शन सी 4। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।